बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार को फटकारा है। ऐसी स्थिति पैदा क्यों होने दी गई, सवाल पूछा है दिल्ली हाईकोर्ट ने। केंद्र इतने समय से क्या कर रहा था? बाकी एयरलाइंस का किराया 40,000 तक कैसे बढ़ गया, ये सवाल पूछे हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने और सख्त टिप्पणी की है। साथ ही केंद्र सरकार को फटकारा भी है। कहा कि ऐसी स्थिति पैदा क्यों होने दी गई, वक्त रहते ही हालात को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया और इतने समय से केंद्र क्या कर रहा था, क्या कदम केंद्र की ओर से उठाए गए और ऐसे सूरत हाल में बाकी एयरलाइंस ने क्यों फायदा उठाते हुए अपना किराया 40,000 तक बढ़ा दिया। ये किराया कैसे बढ़ाया गया, ये बड़े सवाल पूछे हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने और साथ ही केंद्र को फटकारा भी है और सख्त टिप्पणी भी की है कि आखिरकार ऐसे हालात क्यों पैदा होने दिए गए, क्यों वक्त रहते उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया और क्यों ऐसे समय में बाकी एयरलाइंस ने अपना किराया बढ़ा दिया, कैसे बढ़ाया गया। 30 से 40,000 तक किराया बढ़ाने की छूट आखिरकार कैसे दे दी गई बाकी की एयरलाइंस को। इंडिगो एक प्राइवेट एयरलाइन है, ये केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि इंडिगो एक प्राइवेट एयरलाइन है, मंत्रालय की इसमें सीधी भूमिका नहीं है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। सुशील, सख्त टिप्पणी यहां पर कोर्ट की। जी बिल्कुल, देखिए इंडिगो संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से और डीजीसीए से कई अहम सवाल किए। सबसे बड़ी बात जो चिंता दिल्ली हाई कोर्ट की रही, उसमें सीधे तौर पर जो सवाल किया गया उसमें डीजीसीए और केंद्र सरकार से ये सवाल किया गया कि जब इंडिगो को इस पूरे मामले में तमाम पायलटों की सुरक्षा को लेकर पहले ही नियम लागू करने का आदेश दिया गया था, तो डीजीसीए की तरफ से इंडिगो को लेकर कोई कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि कार 24 जो फिलहाल पायलट की सुरक्षा को लेकर लागू करने के नियम चल रहे थे, उनको लेकर डीजीसीए की तरफ से कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया जब इंडिगो इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा था। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जब इंडिगो का संकट शुरू हुआ तो अदर जो एयरलाइंस है उन्होंने किराया इतना ज्यादा बढ़ा दिया, जो 39 से 40,000 45,000 हो गया। ऐसे में डीजीसीए या केंद्र सरकार की तरफ से समय रहते कदम क्यों नहीं उठाया गया, क्यों ऐसे संकट हुए कि तमाम यात्रियों को एयरपोर्ट पर सोना पड़ा, उनको परेशानी हुई। आखिर इस पूरे मामले में जवाबदेही किसकी है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि जब इस पूरे मामले में उन्होंने संज्ञान लिया तो उन्होंने तुरंत इंडिगो को शो कॉज नोटिस भेजा, इंक्वायरी स्टेब्लिश किया है, जुर्माने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, उनसे जवाब तलब किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट केंद्र सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर कहीं न कहीं दिल्ली हाईकोर्ट नाराज था, क्योंकि परेशानी आम जनता से जुड़ी हुई थी। इसलिए सीधे तौर पर यह कहा कि अगर मंत्रालय की पूरे मामले में सीधी भूमिका नहीं है तो इसका मतलब क्या स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने तुरंत इस पूरे मामले में मोर्चा संभाला और कार्रवाई की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई है और उसमें जो देरी हुई है उस पर नाराजगी, जो कदम केंद्र की ओर से उठाए गए, जो कदम केंद्र ने सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हमने ये किया, उससे कोर्ट संतोष दिखाई नहीं दिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण भसीन, मेरे सहयोगी भी। वरुण, यहाँ पर केंद्र की तमाम दलीलें कोर्ट को रास नहीं आई। कोर्ट ने जो फटकारा है केंद्र को, वो बताने के लिए काफी है कि केंद्र की ओर से पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें हाईकोर्ट ने जो एक लाइन कही है, जैसा कि सुशील बता रहे थे, कि साफ कहा कि क्या डीजीसीए सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। क्या डीजीसीए का ये काम नहीं था कि आपको विजिलेंस करनी होती है। आप 1 तारीख को भी मीटिंग करके उठे इंडिगो से, तब भी आप ये नहीं भाप पाए कि आप 3 और 4 को इस तरह की स्थिति हो सकती है। नहीं, क्योंकि 1 तारीख से जब चल रहा था और 1200 फ्लाइट अगर नवंबर में कैंसिल हो चुकी थी, आपके पास आंकड़े थे, तो आप इसको भाप क्यों नहीं पाए। आप क्या कर रहे थे, आपने बाद में जो कदम उठाए हैं वो पुरानी चीजों को सही करने के लिए उठाए हैं। लेकिन आपका जो काम था, जो विजिलेंस का काम था, आपको
समझना था कि ऑपरेटर क्या कर रहा है, क्या वो वाकई में मेरे लाए हुए कानून पर काम कर रहा है, वो चीज आप टाइम पर नहीं समझ पाए और उसके कारण यात्रियों को प्रॉब्लम हुई। और इसी चीज को कह रहा था, अभी भी ये कोई बहुत बड़ी पेनल्टी नहीं है इंडिगो पे। इंडिगो के 10% इस वक्त जो कटौती करने को कहा गया है, वो एक महीने नवंबर में उसको उड़ाने में वैसे भी सफल नहीं हो पा रहा था, तो उसी को बोला है कि आप जो नवंबर में नहीं उड़ा पाए, जो 1200 उड़ानें आपकी रद्द हुई है, उसको हम कटौती के रूप में आपको इस वक्त बोल देते हैं। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा अभी तक कोई कदम देखने को मिला नहीं है सरकार की तरफ से इंडिगो पर कि जो दिखे कि वाकई में जिन्होंने सड़कों पे यानी कि इस वक्त एयरपोर्ट पे लोगों को सोने पे मजबूर कर दिया, उसका कोई ऐसी कुछ पेनल्टी नजर आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।